श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और आज हम सभी लोग अपने घर में रात्रि में यानी प्रदोष काल में एक दीपक जलाएंगे, जो कि चंद्रोदय दीपक होगा, जिससे आपके घर की जो भी परेशानियां होंगी वह दूर होंगी, घर के रोग बीमारियां भी दूर होंगी। साथ ही में हमें आज महादेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके साथ साथ चंद्र देवता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे अपने 3 उपायों को। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों कि आखिर पूर्णिमा के दिन हम पूर्णिमा जो दीपक जलाने वाले हैं वो कैसे जलाएंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर एक दीपक दिख रहा होगा मिट्टी का। आप लोग ऐसे ही एक दीपक ले लेंगे। अगर आटे का लेने का मन है तो आटे का ले लीजिए, अन्यथा जो मार्केट से आते हैं स्टील वाले उनको ले लीजिए। बस हमें उसमें बत्ती आपको ना गोल लगानी है और ना ही लंबी लगानी है, बल्कि इस तरीके से चौकोर बत्ती लगाना है, यानी 2 लंबी लंबी बत्तियां क्रॉस करके आप लगा दीजिएगा। साथ ही में विशेष उपाय है, चंद्र देवता जी के लिए उपाय कर रहे हैं तो इसे प्रज्वलित करने के लिए आप सभी लोगों को आवश्यकता पड़ेगी घी की। घी से आप इस दीपक को लगा लीजिएगा। दीपक तैयार करने के साथ साथ आप लोगों को 1 चुटकी अक्षत चावल के दाने भी लेने हैं, ठीक है, इस उपाय के लिए। अब इस दीपक को उठा करके आप सभी लोग आपके घर पे जहाँ पर भी चंद्र देवता का पूरा प्रकाश उस दीपक के ऊपर पड़े उस स्थान पे पहुँच जाना है। चाहे आप अपने घर के टेरेस पे ही इस उपाय को करें, ठीक है। चंद्र देवता जी की पूरी रोशनी लगनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। वहाँ पहुँच करके आपने जो 1 चुटकी अक्षत चावल के दाने लिए हैं उनका आसन लगाएंगे। सबसे पहले आसन लगाने के बाद में अब इस चौमुखी दीपक को उस पर स्थापित करेंगे। और स्थापित करने के बाद में अब बारी आती है इस दीपक की बत्तियों को प्रज्वलित करने की। तो चौमुखी दीपक है, यानी 4 बत्तियां हैं। चारों बत्तियों को जब यहाँ पे हम प्रज्वलित करेंगे तो आप लोगों को चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, यानी कि चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे और हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे चंद्र देवता से आपके घर की जो भी परेशानियाँ हैं वह दूर हो जाए। महादेव जी आपके परिवार पर और आपके जीवन पर आने वाली परेशानियों को दूर करके अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भी आप अपने हृदय की बात कहना चाहें कह करके, और 1 चुटकी चावल इस जलते हुए दीपक के अंदर और डाल दीजिएगा। इसके बाद में चंद्र देवता जी का स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेकर आप लोग अपने घर पे वापस आ सकते हैं। अगर आपका मन है तो वहीं पर बैठ करके, जब तक दीपक जलता उतनी देर बैठ करके आप महादेव जी से विनती करेंगे, चंद्र देवता जी से विनती कर सकते हैं। और जब ये दीपक बुझ जाए इसे उठा करके रख दीजिएगा अलमारी में, जिससे इसे आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। अन्यथा अगर आटे का लगाया है तो उसे किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा या फिर गौ माता को खिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज आप लोग गुरु पूर्णिमा के दिन इस चंद्रोदय दीपक का उपाय करेंगे, जिससे आपके पूरे परिवार को चंद्र देवता जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। दूसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के आँखों में रोशनी कमज़ोर हो जाती है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जो भी पढ़ता है वो भूल जाता है या कुछ भी बातें नहीं याद रहती, तो ऐसे में आप लोगों को एक रुद्राक्ष लेना है। कितने मुखी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक रुद्राक्ष होना चाहिए। एक रुद्राक्ष लेने के बाद में आप सभी लोग को एक और चीज़ लेनी है, और वह है तुलसी माता का यदि पत्ता जो मिल जाए या फिर कोई थोड़ी सी छोटी सी डंडी ही मिल जाए, सूखी हो या हरी हो उससे नहीं फ़र्क पड़ता, आप ले लीजिएगा। मगर तोड़िएगा नहीं आज, क्योंकि गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। इसको ले करके आप साथ ही में एक बेलपत्र लेंगे। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाएंगे, तुलसी माता की जो डंडी ली है उस डंडी को लेंगे, और रुद्राक्ष को ले करके आप लोग सबसे पहले तो रुद्राक्ष उठाएंगे और पहुंच जाएंगे फिर से चंद्र देवता की रोशनी में। जो आपने रुद्राक्ष लिया है उस रुद्राक्ष के अंदर जो आपको छेद दिख रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर जो छेद रहता है, तो आपने जो तुलसी माता की डंडी ली है उसको उसी छेद के अंदर आप फंसा दीजिएगा। उसके अंदर डाल देंगे, जैसे धागा डालते हैं उसी तरीके से इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर इसको रोशनी में रखा रहने देंगे। चंद्र देवता जी का स्मरण यानी चंद्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करके आप निवेदन करेंगे। अपन जिस व्यक्ति की रोशनी आँखों कमज़ोर है उनका स्मरण करके यहाँ पर महादेव जी से निवेदन करेंगे कि उस व्यक्ति की आँखों की रोशनी ठीक हो जाए। इसके बाद में एक कलश में जल लेंगे अपने घर का। जल लेने के बाद में इस रुद्राक्ष को इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा। अब इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो बेलपत्र ली है उसे आप सभी लोग चंद्रदेव
देवता का ही स्मरण करके महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम लेंगे जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के आंखों की रोशनी ठीक हो जाए या कमज़ोर है तो अच्छी हो जाए, जिस उसके लिए उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके आप यहाँ पर निवेदन करेंगे महादेव जी से। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और जल की जो धार है आपको धीरे धीरे समर्पित करनी है। इसके बाद जब जल बहता बहता नीचे आए, थोड़ा सा जल किसी पात्र में रोक करके उस व्यक्ति को आँखों में लगाने के लिए कह दीजिएगा, जिससे उस व्यक्ति की आँखों की रोशनी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब तीसरा उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे उसे मेरे द्वारा बताया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा। अब तो तीसरे उपाय की बात करते हैं। सॉरी, जो आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन करने वाला हमारा तीसरा उपाय है वह उपाय रोग मुक्ति का उपाय है। बहुत छोटा लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है, इसे ज़रूर करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को गुड़ दिख रहा होगा। एक बड़ा सा टुकड़ा उठाएंगे और उसके छोटे छोटे आपको 7 टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, कितने करेंगे मित्रों? 7 टुकड़े कर लेंगे और 7 टुकड़ों को आप लोग कोई एक स्टील की कटोरी ले लीजिएगा या कांच की कोई भी एक पात्र लेंगे, उसमें इन टुकड़ों को आप सभी लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक है, 7 टुकड़ों को इस कटोरी के अंदर रख करके अब इस पात्र को आप उठाएंगे और कहाँ जाए। और दूसरी चीज़ एक और लेनी है आप लोगों को। इस गुड़ वाले पात्र को उठाने के बाद में अब आप लोगों को कलश भी तैयार करना है, क्योंकि रोग मुक्ति का उपाय है। तो आप लोग जानते हैं कि रोग मुक्ति में गंगा जल का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। तो तांबे का एक कलश ले लीजिएगा। उसके अंदर पहले तो आप लोग थोड़ा सा जल डालेंगे और गंगा जल ज़रूर डालेंगे। गुड़ अभी हमें इसी कलश के अंदर नहीं डालना है, किसी विशेष उपाय में ही गुड़ का प्रयोग जल में किया जाता है, अन्यथा किसी पात्र में ही लिया जाता है। अब आप इस पात्र को और गुड़ के टुकड़ों को लेकर पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। जो आपने गुड़ वाला पात्र लिया उसे महादेव जी की शिवलिंग के पास में रख करके और यहाँ पर आप बैठ जाएंगे हाथ जोड़ करके। और महादेव जी का जो बालचंद्रेश्वर नाम है, यानी बालचंद्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर उसके रोग मुक्ति का निवारण के लिए आप लोग निवेदन करेंगे और महादेव जी से विनती करेंगे कि उस व्यक्ति का रोग मुक्त हो जाए, यानी उसकी जो बीमारी है वो समाप्त हो जाए। इसके बाद इस गुड़ को आप औषधि मांग करके उठा लीजिएगा। औषधि मांग करके गुड़ का पात्र उठाने के बाद में जो 1 लोटा जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप लोगों को जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको एक बार फिर से बालचंद्रेश्वर महादेव जी से उस व्यक्ति की निरोगी होने के लिए निवेदन करेंगे। और निवेदन करने के बाद इस कटोरी को लेकर के आप अपने घर पे आ जाएंगे। उस व्यक्ति को आपको कम से कम 7 दिन एक एक टुकड़ा करके खिलाना है, जिससे उस व्यक्ति का जो रोग है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ले और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो सबसे पहला, जो आज पूर्णिमा दीपक जलाने वाले हैं आप लोग अपने घर पे आषाढ़ी के दिन, उसे ज़रूर जलाइएगा। उससे आपके घर में जो भी परेशानियाँ, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकल जाएगी और महादेव जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ में जो चंद्रेश्वर महादेव जी यानी चंद्र देवता का आशीर्वाद भी आप सभी लोग को मिलेगा। तो आप लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा, इनसे लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।